नमस्कार, मैं आनंद कुमार कंवर ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गणित विषय के अंतर्गत जो कक्षा 8 में पहला अध्याय है परिमेय संख्या, उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। आगे का बिंदु है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। जो परिमेय संख्या होती है उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने से पूर्व हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं पीछे। हमने सबसे पहले प्राकृत संख्या देखी और उसके बारे में अध्ययन भी किया है। प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो संख्या रेखा होती क्या है? संख्या रेखा एक रेखा होती है सीधी, जिसके ऊपर समदूरस्थ बिंदु अंकित किए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ संख्या रेखाएं बनाई हैं। ये एक रेखा खींची, इसके ऊपर निश्चित अंतराल के ऊपर बिंदु अंकित किए हैं। इन बिंदुओं के ऊपर संख्याओं को प्रदर्शित करना संख्या रेखा प्रदर्शन कहलाता है। अब जैसे मेरे पास प्राकृत संख्या है वो इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो मैं कैसे करूंगा इसके बारे में हम पहले देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो केवल एक से प्रारंभ होती है। इसका उपयोग ज्यादातर गिनने में या संख्याओं की कुछ वस्तुओं की संख्याएं प्राप्त करने में इनका किया जाता है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या है, उसको संख्या रेखा पर निरूपित करूंगा। तो मैं शुरुआत करूंगा कितने से? 1 से। तो मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार मैं एक रेखा के ऊपर ये संख्याएं प्रदर्शित करता हूं और इनका प्रदर्शन मैं कितने से शुरू कर रहा हूं? 1 से। तो इस प्रकार का 1 से प्रदर्शन कर रहा हूं, तो इसका मतलब प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शन करता हूं। फिर बिंदु आता है दूसरा बिंदु क्या है? पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना। तो संख्या रेखा बना ली मैंने और इसके ऊपर निश्चित बिंदु अंकित कर लिए, समदूरस्थ बिंदु अंकित कर लिए। क्या करिए? समदूरस्थ बिंदु। ये ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, समदूरस्थ बिंदु। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर निश्चित बिंदुओं का अंकन करना। अब पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या वह संख्या है जिसकी गणना हम 0 से प्रारंभ करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है? जैसे किसी भी तरल पदार्थ को मापते हैं तो वो उसकी गणना भी 0 से प्रारंभ होती है। किसी लंबाई या दूरी है उसको मापते हैं तो उसकी गणना भी 0 से प्रारंभ होती है। ये ज्यादातर फीतों में या स्केल में इसके अंदर आपने देखा होगा। तो जिन गणनाओं को हम 0 से प्रारंभ करते हैं वे पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है? 0 से प्रारंभ होती है, तो इसलिए मैं यहां से अंकित करूंगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार मैंने यह पूर्ण संख्या है उसका संख्या रेखा पर प्रदर्शन किया है। अब चलते हैं बिंदु पूर्णांक के अंदर। तीसरा बिंदु क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में लगातार हम चर्चा करेंगे। पूर्णांक होता क्या है और पूर्णांक संख्याओं की जानकारी कैसे करेंगे? तो पूर्णांक संख्याओं का वह समूह है, ये ध्यान रखिए मेरी भाषा क्या है पूर्णांक की। पूर्णांक संख्याओं का वह समूह है जिसमें संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं हो। ठीक है ना? तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। उस स्थिति में हम पूर्णांक को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं हमने संख्या रेखा पर कितने बिंदु अंकित किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 अंकित किए। अब इनको क्या करूंगा? 2 बराबर भागों में बांट दूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये ठीक मध्य वाला बिंदु है। इसको मैंने क्या किया? थोड़ा बड़ा संख्या रेखा पर बड़ा अंकित करके ये चिन्हित कर दिया कि ये एक मध्य का बिंदु है। अब इससे मैं इधर देखता हूं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी दोनों तरफ 6 बिंदु अंकित हो गए।
तो जो ठीक सेंटर वाला बिंदु है उसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा, 0। और यह हमने पढ़ा था संख्या रेखा पर जब हम दाईं 0 से दाईं ओर बढ़ते हैं तो धनात्मक संख्या आती है, और संख्या रेखा पर जब हम बाईं ओर बढ़ते हैं तो ऋणात्मक संख्या आती है। तो ये 0 से दाईं ओर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यह धनात्मक संख्या है। अब बाईं ओर चलेंगे तो आ जाएगी ऋणात्मक संख्या, तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो इस प्रकार पूर्णांक है वो संख्या रेखा पर इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। 0 से दाईं ओर चलेंगे तो धनात्मक और 0 से बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक। तो ये पूर्णांक का प्रदर्शन हुआ। अब हमारे पास जो हमारा जो आज के अध्ययन का विषय बिंदु है मुख्य, वो है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। किसका? परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन किस प्रकार करेंगे, तो इसके लिए हम ये आगे का चौथा बिंदु लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां लिखते हैं परिमेय संख्या, यह आ गया चौथा और आज के अध्ययन का बिंदु, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा विचार कीजिए। परिमेय संख्या होती क्या है? तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में, यानी P बटा Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और कोष्टक में दे रखा है कि Q = नॉट देन 0। Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P 0 हो सकता है, दोनों पूर्ण संख्या है, ये ध्यान रखना। वे पूर्ण संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे मैं यहां लिख रहा हूं 3/5। क्या यह परिमेय संख्या है? 3/0 क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि Q का मान कितना है? 0 है, तो Q का मान 0 नहीं आना चाहिए। हाँ, 0/2 क्या ये परिमेय संख्या है? क्यों? क्योंकि P का तो मान 0 आ सकता है, पूर्ण संख्या है, लेकिन Q का मान 0 कभी भी नहीं आ सकता। तो यह मैंने परिमेय संख्या के बारे में चर्चा की। अब रही बात परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शन करते हैं। तो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शन करने के लिए, जैसे मेरे पास है ये परिमेय संख्या ली, अब मैं इसके ऊपर क्या लूंगा, वही तरीका। ये मैंने परिमेय संख्या ली, परिमेय संख्या को प्रदर्शन करूंगा। इसके ऊपर सबसे पहले मैंने एक संख्या रेखा बनाई, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या कहा, मेरे को कहा कि 1/2 इसको परिमेय संख्या पर निरूपित कीजिए। तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा, यहां पर 0 अंकित करूंगा। 0 के बाद में निश्चित जो समदूरस्थ बिंदु है उतने ही गिन करके 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5, यानी जिससे हर है उतने ही को समदूरस्थ बिंदुओं को अंकित करके इस प्रकार अंकित करता रहूंगा। अब मेरे को इस संख्या रेखा के ऊपर क्या करना है, 1/2 को प्रदर्शन करना है। उस स्थिति में मैं क्या करूंगा, इस संख्या की रेखा के ऊपर 1/2 यह अंकित कर दूंगा। इस प्रकार मैंने क्या किया है, संख्या रेखा पर 1/2 का प्रदर्शन किया है। अब रही बात, आगे चलते हैं थोड़ी। मेरे को कहा कि 3/5 का प्रदर्शन करो, संख्या रेखा पर 3/5 का प्रदर्शन करना है। तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ये एक संख्या रेखा है वो ली मैंने, ठीक है ना। तो इस स्थिति में मैं क्या करूंगा, संख्या रेखा पर क्या है कि एक निश्चित दूरी अंकित करूंगा। तो मैंने क्या किया,
यहां तक ये निश्चित दूरी अंकित कर दी। यहां लिख दिया 0, यहां लिख दिया 1। अब इस इतनी दूरी को 5 समदूरस्थ, क्योंकि यहां पर हर 5 में 5 समदूरस्थ बिंदु अंकित करूंगा। इस इतनी दूरी में क्या करूंगा, 5 समदूरस्थ बिंदु, यानी इसको 5 भागों में बांटूंगा इस एक इकाई को। तो इस एक इकाई को 5 भागों में बांटा, 1 2 3 4, ये 5वां भाग गया। ठीक है, अब मेरे को कितने अंकित करना है, 3। तो मैं यहां ऊपर से लूंगा, ये आ गया 0। ये ध्यान रखना कौन संख्या है, 1 नहीं गिनना है। 0 1 2 3, ये आ गया 3/5। इसी प्रकार मेरे को कहा कि -3/4 अंकित करना है। -3/4 अंकित करना है। तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा, -3/4, ये ध्यान रखना। तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा, ये संख्या रेखा की है मैंने। अब ये देखिए, अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, ऋणात्मक संख्या प्रदर्शन करनी है। तो ऋणात्मक संख्या हमेशा बाईं ओर आती है, तो मैंने यहां किया 0। 0 से इधर चलेंगे 1, तो 0 से बाईं ओर चलेंगे -1। अब दोनों तरफ कितने दूरी में अंकित करूंगा, दोनों को 4 समदूरस्थ बिंदुओं को के अंदर अंकित करूंगा। 1 2 3 4, 1 2 3, और ये चौथा 1 2 3, ये 4। ठीक है, अब मेरे को ऋणात्मक अंकित करना है, तो ऋणात्मक किधर करूंगा, 0 से बाईं ओर, 1 2 3, ये आ गया 3/4। तो इस प्रकार में हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, अब ये हमने क्या किया है, संख्या रेखा पर प्रदर्शन किया है। ठीक है ना, इस प्रकार संख्या रेखा हुआ प्रदर्शन किया है। आगे का जो दूसरा बिंदु है, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई भी दो परिमेय संख्या दे रखी है और उसके मध्य की अन्य और परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। दो परिमेय संख्याओं के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो यहां एक मैं उदाहरण ले रहा हूं कि 1/4 और 1/2 के मध्य की 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास क्या है कि दो परिमेय संख्या दे रखी है और उसके बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो उस स्थिति में मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा ये खींच रखी है। सवाल को हल करने का एकदम आसान तरीका है ये, और यदि आप इस तरह से करेंगे तो आपके दिमाग में भी समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचनी है और उसके ऊपर 1/4 और 1/2 के मध्य की कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 3। तो यहां पर क्या करना है, 2 तो ये होगी और मध्य की 3। तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, संख्या रेखा के ऊपर 2 और 3 5 संतुष्ट बिंदु अंकित कर दिए। करने के बाद में यहां इधर वाले की तरफ 1/4 और 1/2 अंकित कर दिया। अब मेरे को इनके मध्य की 1 2 3 ये 3 बिंदु ज्ञात करने हैं। तो पहली स्थिति क्या है कि 1/4 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो इस स्थिति के लिए आप औसत का सूत्र काम में ले सकते हैं। ठीक है ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है ना, तो उस स्थिति को सूत्र को काम में लेते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे और दोनों में 2 का भाग दे देंगे। तो यहां मैंने क्या किया, 1/4 प्लस 1/2 और बटा 2 का भाग दे दिया। यहां मैंने औसत का सूत्र जो हमने कक्षाओं में पढ़ा है, औसत होता है का सूत्र आता है राशियों का योग, यानी जितनी राशियां दे दी जाती है उनकी योग और उनके मध्य राशियों की संख्या। तो यहां मैंने क्या किया, 1/4 प्लस 1/2 इसका योग ज्ञात किया। तो 4 और 2 का लघुगम आता है 4, 1 प्लस
बराबर 3/4 बटा 2 और बटा 2, 2 का इसमें भाग देते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 3/8। पहली स्थिति कितनी आती है? 3/8। तो अब क्या है? 1/4, ठीक है ना। इसके बाद में 1/2, फिर 1/3/8, 1/2 नहीं, 3/8 और 1/2। तो ये आ गई ठीक इन दोनों के बीच में, तो 3/8 पहली स्थिति में, ठीक है। तो 1/4 व 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या कितनी होगी? 3/8। फिर दूसरा पॉइंट क्या? 1/4 व 3/8 के मध्य की परिमेय संख्या, उसी स्थिति में यही करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 का क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 1/4 प्लस 3/8 बराबर, जोड़ा तो लघुत्तम आया 8, 8 में 4 का भाग दिया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 8 में 8 का भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा किया 3 बराबर 5/8। अब क्या करना है? दोनों में सभी में 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा बराबर 5/16। किसके मध्य? 1/4 और 3/8 के मध्य की परिमेय संख्या आ गई 5/16। तो 1/4 और 3/8 के मध्य की परिमेय संख्या आ गई 5/16। फिर मैंने क्या किया? 3/8 और 1/4 के मध्य की परिमेय संख्या क्या थी? तीसरी। यहां पॉइंट लगाते रहिए और साथ में ये लिखते रहिए ताकि आपको कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो यहां पर क्या है? तीसरा बिंदु यह आ गया 1/4, फिर 5/8, फिर 5/16 और 3/8 आ गए। तीसरा बिंदु आ गया हमारे पास में 3/8 व 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या। तो वही तरीका, इन दोनों का योग कर लेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो 3/8 प्लस 1/2 भाग दिया 2 का, इन दोनों का लघुत्तम ले लिया 8, 3 का 3, 8 में 3 का भाग दिया 8 में 8 का भाग दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 को 1 से गुणा किया 4 × 4 बराबर 7/8। ठीक है। फिर यहां पर भी 2 का भाग दिया, यहां पर भी 2 का भाग दिया, हमारे पास आए 7/16। कितने? 7/16। तो ये किसके मध्य है? 3/8 और 1/4 के मध्य 7/16। तो 3/8 और 1/2 के मध्य 7/16। यह इस प्रकार हमने 1/4 और 1/2 के मध्य की ये 3 परिमेय संख्या ज्ञात की है, 5/16, 3/8 और 7/16। तो हमने आज 2 बिंदु तय किए हैं। पहला, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपित करना। दूसरा, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना। इस सवाल में मैंने 3 ज्ञात की है। इसी प्रकार आप भी आगे संख्या रेखा बना करके उसके ठीक मध्य की जितनी भी दे रखी है सवाल, उतने ही आप प्रयास करेंगे तो आपके कार्य में बहुत अधिक कुशलता आएगी और आपकी गणना करने की जो क्षमता है वो और अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए आप घर पर बैठें और अभ्यास करें। धन्यवाद।